Hello students, I am Pankaj sir from Sonet Academy Laksa Varanasi, or you can say Sonet Public School Laksa Varanasi. We don't have any other branches in any of the cities at present. Now, as I have told in the last two videos of admission of partner, that how to calculate the new ratio and sacrificing ratio. And as I have told that there are four types in to that how to calculate the new ratio. I have already uploaded the video of type 1 और अब हम जो है टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 ये तीनों टाइप आपको बताएंगे। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में पहला जो स्टेप था वो था न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। तो न्यू रेशियो जो है उसके चार टाइप थे। तो फर्स्ट टाइप हमने बता दिया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमने बता दिया है। चूंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, इसलिए उसका कोई एक सिंगल ही मेथड है, तो इसलिए उसमें कोई टाइप्स नहीं है। हाँ, लेकिन न्यू रेशियो निकालने के लिए टाइप्स हैं। अब आप देखेंगे कि टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 ये इसका जो सॉल्यूशन है ये एक समय के बाद एक ही जैसा हो जाता है। अब आपको हम एक बार दिखाते हैं कि टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 में क्या डिफरेंस है। इसको हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं ताकि ये पूरा कवर अप हो जाए अच्छे से। ये देखिए टाइप 2 में लिखा हुआ है कि ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड सी एंटर्स इन द फर्म। ये सेम क्वेश्चंस हमने अपने नोट्स में दिए हुए हैं, तो आप लोग नोट्स के पेजेस को भी ओपन करके देख सकते हैं। एंड सी एंटर्स इन द फर्म एंड सी गेट्स 1/8 फ्रॉम ए and C gets 1/10 from B. Calculate new ratio and sacrificing ratio. Type 3 में देखिए A, B are partners sharing profit loss in the ratio of 3:2. C enters in the firm and C gets 1/8 of A share and C gets 1/10 of B share. Calculate new ratio, sacrificing ratio. Type 2 और Type 3 में बस एक डिफरेंस आपको दिखेगा। यहां पे from है 1/8 1/10 फ्रॉम ए बी दिखा हुआ, और यहां पे देखिए ये 1/8 1/10 ऑफ आ जाएगा यहां पे। बस ये फ्रॉम और ऑफ के अंतर से टाइप 2 और टाइप 3 जो है वो अलग हो जाता है। टाइप 4 पे आ जाइए। टाइप 4 में भी सेम रेशियो, ओल्ड रेशियो तो हमने सेम ही रखा हुआ है टाइप 4 का भी, और अब आपको दिखेगा। और इसमें भी, लेकिन इसमें सी का शेयर दे दिया है, जो पार्टनर एंटर कर रहा है उसका शेयर दे दिया 1/4, और लिखा हुआ है एंड ही गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब इसमें दो रेशियो आपको दिख रहे हैं। तो ये टाइप 4 होता है। तो पहला तो चीज ये होता है कि आप सभी टाइप्स को पहचान लें, क्योंकि जब तक आप टाइप नहीं पहचानेंगे तो आप सोल्यूशन कैसे करेंगे, किस टाइप का कौन सा सोल्यूशन है। तो अब जो है इसमें टाइप 2 को हम बताने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे ए और बी का ओल्ड रेशियो। ये 3:2 हमने लिखा हुआ है, और ये फ्रैक्शन में भी बदलेंगे इसको 3/5 और 2/5। और उसके बाद दो लाइंस हमने क्वेश्चन से ही ले ली है। ये C gets 1/8 फ्रॉम ए और C gets 1/10 फ्रॉम बी, यही सेम हमने यहां लिख दिया है। तो अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए क्या होता है इसमें। मान लीजिए कि आप दो लोग पार्टनर हैं ए और बी, और आप लोगों के पास मान लो 500 रुपए हैं। सी एक नया पार्टनर आया और वो आपसे कहता है कि हम एक आदमी से 100 रुपए लेंगे और दूसरे से 50 रुपए लेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाते हैं और उसको दे देते हैं। तो आप लोग बस बचेगा कितना? एक के पास 400 बचेगा और एक के पास 450, 450 रुपए बचेंगे। निकला कैसे? ये निकला कैसे? जितना आपके पास पहले था यानी 500, उसमें से जितना आपने सी को दे दिया वो घटा दीजिए, निकल जाए। सेम यही चीज यहां करनी है। अब आप देखिए
ए के पास पहले से, अब हम इसमें सीधे न्यू रेशियो निकालते हैं, ए का, बी का और सी का। ए के पास पहले से कितना पैसा था, मतलब यार शेयर था ए का 3/5। उसमें से ये क्या कह रहा है कि सी गेट्स 1/8 फ्रॉम ए, मतलब सी ने 1/8 हिस्सा ए से ले लिया। तो ले लिया तो आप इसको घटा दीजिए ए से, ए के पास से इतना हिस्सा गया तो जो घटाने के बाद आएगा वही बचेगा। ठीक, इसी तरह आप आ जाइए बी में। अभी बी के पास पहले से कितना था 2/5, तो यहां आप लिख दीजिए 2/5। इसमें से आप घटाएंगे क्या, सी 1/10 ले रहा है बी से, तो आप इसमें से, मतलब सी आया वो 1/10 हिस्सा बी में से ले लिया, तो आप इसमें से 1/10 घटा दीजिए, ये आ जाएगा। और अब सी का हिस्सा कैसे आएगा, ये तो ए और बी का बचा हुआ हिस्सा आ गया, और अब सी का हिस्सा कैसे आएगा ये देखिए। अगर सी 100 रुपया ए से लेता है और 50 रुपया बी से लेता है, तो उसका हिस्सा कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए जितना जितना पैसा ले रहा है। तो यानी कि ये वाला और ये 1/8 और 1/10 ये दोनों आप जोड़ देंगे तो सी का टोटल शेयर आ जाएगा। तो हम 1/8 प्लस 1/10 कर दे रहे हैं। अब बस इसको सॉल्व करना होगा आपको, इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको। ये देखिए इसका एलसीएम आएगा 40 और ये आ जाएगा 8, 8 3 24 माइनस 45, ये 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम आएगा आपका 10, तो 10 2 2 4 आ जाएगा और माइनस 1, और इसमें आपका एलसीएम आएगा 40। 8 और 10 का एलसीएम निकालते हैं, 40 आया तो 40/8 करेंगे, आया 5, 5 × 1 5 प्लस 40/10 4 और 4 × 1 4। अब ये आ गया आपका 19/40 3/10 और ये आएगा आपका 9/40। तो अब हम इसी को चीज को लिख दे रहे हैं यहां पे। ये देखिए 19/40 3/10 और 9/40। कैलकुलेशंस एक बार देख लेते हैं, कोई मिस्टेक ना हो कैलकुलेशंस में। 10 2 4 माइनस, ठीक है, 40 8 5 8 10 सही है। तो अब इसमें देखिए यही 19/40 3/10 और 9/40 यहां हम लिख देते हैं। 19/40 = 3/10 = 9/40। नीचे यानी डिनोमिनेटर को हमको इक्वल करना होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 19/40, यहां तो है ही है, 3/10 × 4 नीचे और × 4 ऊपर कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा और 40 यहां आ जाएगा। तीनों जगह 40 40 40 आ जाएगा, ये कट जाएंगे सब, तो बचेगा क्या 19 = 3 4 12 = 9। ये आपका ए बी और सी का यही आपका न्यू रेशियो आ गया। ये देख लीजिए आपका न्यू रेशियो आ गया। बस थोड़े कैलकुलेशंस थे इसमें। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका वही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ आपका 3/5 ऊपर वहां पे, और न्यू रेशियो आपने निकाला है, तो उसको जैसे हम बताए थे पिछले वीडियो में, बस उसी तरह से आपको निकालना है। अब आ जाइए टाइप 3 पे। अब आप टाइप 3 को देखिए। टाइप 3 में भी जो चीजें दी हुई हैं वही लिख रहे हैं हम। सॉल्यूशन इसका ए और बी का रेशियो यहां भी 3:2 दिया हुआ है, ये 3/5 और 2/5 है। हमारे हर एक एग्जाम्पल में हमने जो है ये लिया हुआ है कि ए बी पुराने पार्टनर हैं। ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस में कुछ कोई नंबर ऑफ पार्टनर्स बदल सकते हो। यही सेम क्वेश्चन ए बी सी, मतलब ऐसा भी हो सकता है ए बी सी पुराने पार्टनर हो गए और डी आ रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, मतलब चार पार्टनर्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वो तो केवल कैलकुलेशन बढ़ेंगे उसमें, पहले इसको समझ लीजिए, फिर उस तरह के क्वेश्चंस भी हम करा देंगे इसमें आप लोग को। तो यहां पे सी गेट्स, अब इसमें लिखा है सी गेट्स 1/8 ऑफ ए शेयर एंड सी गेट्स 1/10 ऑफ बी शेयर। वही सेम लाइन हम यहां लिख दे रहे हैं। तो हम यहां लाइन लिख दे रहे हैं, फिर आपको दिखा देते हैं। सी गेट्स 1/8 ऑफ ए शेयर और सी गेट्स 1/10 ऑफ
बी शेयर। अब आपको क्या करना है कि इस ऑफ को फ्रॉम में बदलना है, और बहुत आसान है बदलना। मतलब कि जो यहां हम लिखे थे ये चीज, वही सेम चीज अब हमको यहां लिखनी है। मतलब सी गेट्स फ्रॉम ए और सी गेट्स फ्रॉम बी। यहां आप चाहे सी गेट्स 1/8 फ्रॉम ए लिखिए, या सी गेट्स फ्रॉम ए इज इक्वल टू 1/8 और सी गेट्स फ्रॉम बी 1/10 लिखिएगा, एक ही मतलब है। इसीलिए हम इसको सेंटेंस थोड़ा सा वो है, सी गेट्स फ्रॉम ए और सी गेट्स फ्रॉम बी। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा है सी गेट्स 1/8 ऑफ ए शेयर। मतलब सी जो आ रहा है वह 500 रुपया। पिछले वाले टाइप 2 में क्या था कि सी आता है अंदर और बोलता है कैसा है, हमको 100 रुपया दे दो अपने हिस्से में से, ए से। लेकिन इसमें वो क्या कह रहा है ए से कि हमको तुम्हारे हिस्से का 10% चाहिए, या 1/10 चाहिए, या 1/8 चाहिए, ऐसा कह रहा है वो। तो इसलिए हम ये पहले निकालेंगे। मतलब पिछले वाले में डायरेक्ट 100 रुपया दे दिया था कि हम 100 रुपया लेने जा रहे हैं, इसमें वो चीज हमको निकालनी पड़ेगी। इसलिए हम यहां पे अब क्या करेंगे, 1/8 कुछ नहीं करना है, 1/8 दिया हुआ है तो यहां 1/8 करिए। ऑफ का मतलब इंटू होता है, इंटू कीजिए। ए शेयर, एक शेयर कितना है 3/5, तो यहां इंटू आप 3/5 कर दीजिए, ये आ जाएगा 3/40। अब ये सी गेट्स फ्रॉम ए 3/40 आ गया। इस तरह सी गेट्स फ्रॉम बी निकालने के लिए हम लिखेंगे 110 है यहां पे, देखिए 110 है, ऑफ मतलब इंटू, और बी का शेयर कितना है भैया आपका 2/5, तो यहां पे हम लिख देंगे इंटू 2/5, ये हो जाएगा 2/50। तो यहां पे आया सी गेट्स फ्रॉम ए और सी गेट्स फ्रॉम बी 3/40 और 2/40। ये सेम हो गया इसकी तरह, ये सेम लाइन हमने निकाल ली है। और थोड़ा दूर जाके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सेम लाइन हमने निकाल ली, यानी कि हमने टाइप 3 को टाइप 2 के में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके बाद न्यू रेशियो निकालेंगे उसी तरह जैसे टाइप 2 निकाले थे हम। तो हमने टाइप 2 में न्यू रेशियो निकाला कैसे था, हमने क्या किया था कि ए का, बी का, सी का, ए का जो पुराना शेयर था है यानी 3/5, और बी का पुराना कितना है 2/5, जैसा इसमें था। उसमें से हम फ्रॉम वाला घटा दिए, तो यहां भी हम फ्रॉम वाला घटाएंगे। लेकिन अब फ्रॉम आया है मेरा 3/40 और 2/50, तो हम यहां से माइनस करेंगे 3/40 और माइनस 2/50। और सी का कैसे निकाले थे हम लोग, इन दोनों को जोड़ के निकालना होगा, इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि इसमें भी क्या था, इसमें भी हम 1/8 और 1/10 जोड़ दिए थे। देखिए यहां पर हम 1/8 और 1/10 जोड़ दिए, तो इसमें भी हम फ्रॉम वाला ही जोड़ेंगे 3/40। ये ऑफ वाला मत जोड़ दीजिएगा आप लोग, 3/40। तो यहां पे हम इसको ऐड करेंगे, सी का शेयर आएगा 3/40 प्लस 2/50। अब इसको केवल सॉल्व करना हमको बाकी, यही मेरा न्यू रेशियो आ जाएगा। तो सॉल्व भी कर ही दे रहे हैं, सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए इसमें एलसीएम आएगा 40, 8 3 × 24 माइनस 3। सेकेंड वाले में एलसीएम आएगा 50, 20 माइनस 2। थर्ड वाले का एलसीएम, अब थर्ड वाले का एलसीएम 40 और 50 है ना, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 200। तो 200, तो 5 3 × 15 प्लस 204 4 2 × 8। अब इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 21/40 आएगा, ये 18/50 आएगा, और ये आएगा 23/200। तो यानी कि हम ए, बी और सी का जो रेशियो लिखेंगे, देख लीजिए फिर से, 20 ए का 21/40 आ रहा है, बी का 18/50 आ रहा है, और सी का आ रहा है 23/200। 23 ठीक से नहीं लिखा है, ये 23 लिख दे रहे हैं। अब देखिए 23/200, ठीक। अब इसी चीज को हम यहां कॉपी कर दे रहे हैं। 21/40 इज टू 18/50 इज टू 23/200। अब इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, वो आएगा 200। तो इसका मतलब कि तीनों के डिनोमिनेटर में हमको 200 चाहिए। तो ये कैसे आएगा, ये देखिए
21/40 यहाँ 200 लाने के लिए इंटू 5 करेंगे, तो जिससे नीचे इंटू करते हैं उससे ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। तो ये आ गया 18/50 आया यहाँ पर, इसमें 200 लाने के लिए इंटू 4 ऊपर भी और इंटू 4 नीचे भी। तीसरा वाला तो 23/200 है ही है, तो नीचे के तीनों ये कट जाएंगे। अब बचेगा क्या, 21 × 5 यानी 105, 18 4 72 आएगा और इस टू 23। ये आ गया आपका ए, बी और सी का न्यू रेशियो। देख लीजिए इसको, ये आपका खत्म हुआ टाइप 3। तो टाइप 2 और टाइप 3 में क्या था, टाइप 3 में ऑफ था, उसको हमने फ्रॉम में बदला, और फ्रॉम में बदलने के बाद फिर उसी तरह से निकालेंगे जैसे कि हमने टाइप 2 को निकाला था। ए बी में से माइनस कर देंगे और सी का हिस्सा ऐड कर देंगे। टाइप 4 पर आते हैं, और टाइप 4 भी उसी तरह से होगा एक समय बाद जाके, उसमें भी हमको फ्रॉम ही निकालना है। मतलब उस टाइप 4 में भी हमको यही फ्रॉम वाला निकालना है जो हम वहां उसमें दिया था, इसमें निकाले थे, और इसमें भी हमको टाइप 4 में भी हमको वही निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेगा अब वो देखिए आप। टाइप 4 का जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें भी ए और बी का रेशियो 3:2 लिखेंगे, और ये आ जाएगा, फ्रैक्शन बदल लीजिए, 3/5 और 2/5, ये तो करना ही है। अब यहां पे क्या दिया है, यहां पे दिया है सी शेयर 1/4 is to be divided among A and B in the ratio of 2:1, that is 2/3 और 1/3। अब देखिए हम आपको बताते हैं, ए और बी का रेशियो 3:2 दिया है, तो हमने लिख दिया इसको 3/5 और 2/5, और इसमें लिखा हुआ है कि सी जो एंटर कर रहा है उसका शेयर 1/4 है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी एंटर्स द फर्म फॉर 1 शेयर एंड ही गेट्स ए शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसका मतलब क्या, ये समझ लीजिए। सी बोल रहा है कि सपोज करिए 1/4 की जगह 300 रुपया है, तो सी बोल रहा है कि हम आएंगे और हमको 300 रुपया चाहिए, और वो हम 300 रुपया ए और बी से 2:1 में लेंगे। यानी अगर 300 रुपए को हम 2:1 में बांट दें तो ये आएगा 200 और 100। इसका मतलब वो ए से 200 लेगा और बी से 100 रुपया लेगा। बस वही हमको निकालना है, वही आ जाएगा फ्रॉम। अब वो कैसे निकालेंगे, ये तो अभी ये अभी आप सॉल्यूशन में लाइंस देख रहे हैं, ये तो हमने केवल क्वेश्चन से कॉपी किया है, अभी कोई सॉल्यूशन इसमें किया नहीं है। सबसे पहले हमको यही निकालना होगा कि यहां पे लिख दे रहे हैं सी गेट्स फ्रॉम ए और सी गेट्स फ्रॉम बी। अब इसको देखिए, समझना बड़ा आसान है। मान लीजिए सी के पास 1/4 है, 1/4 की जगह सपोज कीजिए ये 300 रुपया होता सी के पास, मतलब सी को 300 रुपया चाहिए, और उसको हमको डिवाइड करना है ए और बी में 2:1 में। इसको हमने फ्रैक्शन में बदल ही लिया है उसी समय, 2/3 और 1/3। तो कैसे बदलते हम, अगर 300 रुपए को सी को 300 रुपया चाहिए और उसको ए और बी और उस पैसे को उसको ए और बी से 2:1 में लेना है, तो ए से वो कितना लेगा, तो वो आएगा 300 इंटू 2/3 और 300 इंटू 1/3, ये आया। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 200, मतलब 3 से ये कटेगा, फिर ये भी कट जाएगा, तो और यहां आएगा 100। देख लीजिए, तो वही हुआ कि 300 रुपया 2:1 में अगर बांटेगा तो ए से उसको मिलेगा 200 और बी से मिलेगा 100। लेकिन ये तो हम अपने मन से 300 रुपया मान लिए ना, ये 300 की जगह है क्या, 1/4 है। तो जहां हम यहां 300 लिखे हैं उसको हटा के यहां हम लिख दें 1/4 और यहां भी 1/4। अब ये जो आएगा ये आ जाएगा आपका 2/12 और 1/12, यानी सी गेट्स फ्रॉम ए 2/12 और सी गेट्स फ्रॉम बी 1/12। अब ये क्वेश्चन देखिए इसी तरह का हो गया। फिर वही लाइन हमने निकाल ली जो टाइप 3 में निकाले थे और टाइप 2 में जो दिया हुआ था फ्रॉम वाली लाइन। तो अब हम जैसे ही फ्रॉम वाली लाइन निकाल लिए, अब मेरा सॉल्यूशन फिर वैसे ही होगा जैसे हमने इसके पहले टाइप 2 और टाइप 3 में किया था। तो अब
अब आपको क्या करना होगा, अब आपको निकालना होगा न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो बहुत आसान हो जाएगा निकालना। क्या किए थे इसके पहले हमने, सी ए से इतना ले रहा है, सी ए से 2/12 ले रहा है और बी से 1/12 ले रहा है। तो अब ए और बी का पुराना हिस्सा कितना है वो तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, 3:2 यानी 3/5 और 2/5। तो हम ए के में 3/5 और 2/5 लिख दे रहे हैं और उसमें से हम यही दोनों माइनस कर देंगे, 2/12 और 1/12। और सी का हिस्सा निकालने के लिए फ्रॉम वाले को ऐड करते रहे, तो हम ये ऐड कर सकते हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं ऐड करके 2/12 प्लस 1/12। एक चीज यहां बता दें कि सी का हिस्सा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट आप सी का हिस्सा 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में सी का शेयर 1/4 दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट 1/4 भी लिखेंगे तो भी वही आएगा और ऐसे दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो भी यही आएगा। अब इन तीनों को सॉल्व कर देते हैं हम। तो ये आएगा आपका, इसका एलसीएम आएगा 60। तो ये आएगा 5, 12, 3 जा 36 माइनस 5 2 10, ये 10 आएगा। ये इसमें आएगा, इसमें भी एलसीएम 60 आएगा, तो 12, 24 माइनस 5 और इसका आ जाएगा, अगर आप जोड़ेंगे तो 12 आया और 12 आया है और यहां पे आ जाएगा 2 + 1 यानी 3/12 और ये आ जाएगा 19/60 और ये आ जाएगा 26/60। तो यहां पे ए बी और सी का जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा 26/60, 19/60 और 3/12। इसको आप सॉल्व करेंगे, यही आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो हमने टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस वीडियो में बता दिया है। अब आप इसको देख लीजिएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा।